So let's start. Let me close this video. लाइफ वर्क ऑफ द यूजीन ओनील। यूजीन ओनील के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फ़्रेश जो होती है इन्फॉर्मेशन वो पहले से बेटर होती है। यूजीन ओनील 1888 में पैदा हुए हैं अमेरिका के अंदर और इनकी डेथ हुई है 1953 को। मैंने आपको एक कोट बताया था एजरा पॉन्ड का। एजरा पॉन्ड सेड दैट मेक इट न्यू। क्या कहा था उसने? मेक इट न्यू। एंशंट जो चीज़ें हैं, जो एंटिकिटी होती है या जो एंटीक नॉलेज है या एंटीक इन्फॉर्मेशन है या एंशंट इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो हमेशा ब्यूटीफुल है, वो एक अच्छी फॉर्म में मौजूद है। बट वी हैव टू जस्ट री इंटरप्रेट इट, रीफॉर्म इट, रीशेप इट, एंड बाय रीशेपिंग एंड रीफॉर्मिंग एंड interpreting will be having a outstanding information, outstanding thing from the ancient things. He says that we have to reshape the ancient things. उसने कहा ना make it new, तो ये भी इसी चीज़ का कायल है। कैसे? ये क्या करता है कि एंशियंट ग्रीक में जो प्ले लिखे जाते थे, मतलब सोफोक्ली हो, एस्किलिस हो, यूरिपिड्स हो, ये तीन जो हैं वो मेजर प्ले राइट हैं, ट्रेजेडी ड्रामा लिखते थे। सबसे बड़ा एस्किलिस था, उसके पास सोफोक्लिस था, उसके पास यूरिपिड्स था। यूरिपिड्स जो है वो छोटा है। इन लोगों ने बहुत सारे प्ले लिखे थे, ओनली 6-7 राउंड अबाउट इस तरह इनके सर्वाइव्ड हैं। जैसे एस्किलिस के भी 7 प्लेस जो हैं वो सर्वाइव्ड हैं, बाकी पार्शल फॉर्म में अगर मौजूद भी तो हैं। तो मतलब इनके कुछ वर्क जो हैं वो बच गए थे। उस वक्त रोमन ग्रीक्स के अंदर उस वक्त कंसेप्ट था किसका? उस वक्त कंसेप्ट था डेमोक्रेसी का। लेकिन वो डेमोक्रेसी को किस तरह चेक करते थे, उसके चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाता था कि वहाँ पे एक प्ले कंडक्ट, एक बहुत बड़ा स्टेज सजाया जाता था और क्या परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उसको एक ट्रायोलॉजी की फॉर्म में, एक प्ले होता ना, उसको ट्रायोलॉजी की फॉर्म में प्ले किया जाता। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है TRILOGY, ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि फॉर्म उसकी 3 शेप होती थी, मतलब एक ही प्ले होता था, उसको 3 ऑर्डर में उसके 3 पार्ट्स होते थे। यानी ये जो है वो इसके साथ लिंक होता है, फिर इसके साथ लिंक होता है। अब अगर हम इसका प्ले देखें, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, जिसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? होम कमिंग। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है उसे क्या कहा जाता है मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा में? हंटेड। द हंटेड। हंटेड का मतलब होता है ना शिकार करना। तीसरा यानी उनको पकड़ते हैं, जैसे वो ऑरन और जो लवीनिया है वो दोनों क्रिस्टन और एडम ब्रंट को, वो दोनों को पकड़ लेते हैं, हंट कर लेते हैं। तीसरा हांटेड, HUNTED। हांटेड क्या होता है? हांटेड होता है खौफो हरास, परेशानी, जैसे कोई चीज़ उन्हें हांट कर रही है, खौफ ज़दा कर रही है, ये इसकी मानिंग में आता है। अब ये 3 पार्ट्स जो हैं इसमें इस प्ले को लिखा है। लेकिन ये देखें, यूजीन ओनील ने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है? इसने एस्किलिस से। एस्किलिस का जो प्ले है एगमेम्नॉन, एगमेम्नॉन जो है उसके भी 3 पार्ट्स हैं। एगमेम्नॉन को 3 पार्ट्स में उसने लिखा था एस्किलिस ने, जो कि पहला उसका जो प्ले का नाम था एगमेम्नॉन, AGAMEMNON, एगमेम्नॉन। ठीक है। या पूछ सकते हैं कि एस्किलिस ने जो प्ले लिखा है, ट्रायोलॉजी में लिखा है, उसके अंदर जो उसका हीरो है एगमेम्नॉन, उसके कितने पार्ट्स हैं? तो पहले का नाम क्या है? एगमेम्नॉन्स। दूसरे का द लिबेशन या बीरर, द लिबेशन, LIBEATION, लिबेशन। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, या इसको ये भी कह सकते हैं आप बीरर, BEARER, बीरर। तीसरा ह्यूमैनिटीज, EUMENIDES। यानी ये 3 पार्ट्स थे। उसी में फिर उसको फॉलो करता हुआ यूजीन ओनील ने वही फार्मूला, मैं फिर कहूँगा
कि जो एजरा पाउंड का दिया हुआ था कि मेक इट न्यू। चीज़ें एंशियंट ग्रीक में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसको ज़रा न्यू पॉलिश करके तो आप पेश तो करें। यू विल बी हैविंग अ न्यू इंफॉर्मेशन, यू विल बी हैविंग अ न्यू फॉर्म, यू विल बी हैविंग अ न्यू क्वाइट न्यू थिंग। आप एक न्यू चीज़ क्रिएट कर लोगे अगर आप उसको। तो इसने क्या किया, वही आइडिया लिया। वहाँ पे भी एक औरत है, उसका नाम है क्वीन है, उसका नाम है क्लैटेमनेस्ट्रा। वो एगमेम्नान की वाइफ है और वो एगमेम्नान का वेट कर रही है। एगमेम्नान ने उसकी बेटी इफिजिनिया को उसने क्या किया था, किल कर दिया था। मतलब गॉडेस को खुश करने के लिए उसको सैक्रिफाई कर दिया था। तो उसके मन में गुस्सा था अपने हस्बैंड के लिए। तो जब वो ट्रॉय से जंग जीत के वापस आता है और साथ एक कंकूबाइन को लेकर आता है, एक सेक्स स्लेव को लेकर आता है, कैसेंड्रा को। कैसेंड्रा जो थी वो बिलव्ड थी किसकी, अपोलो की। अपोलो के साथ उसने धोखा दिया। तो अपोलो ने उसे कहा तुम्हें प्रोफेसी की देता हूँ, तुम्हें ये करैक्टरिस्टिक देता हूँ, तुम्हारे अंदर ये हमेशा अहलियत रहेगी कि तुम प्रोफेसी कर सकोगी, लेकिन ये तुम्हें कर्स है, तूने मेरी मोहब्बत को जुटलाया है, तो मैं तुम्हें कर्स करता हूँ कि तुम्हारा कभी भी कोई एतबार नहीं करेगा। कैसेंड्रा को जब एगमेम्नान वापस लेकर आता है तो उसे नज़र आ जाता है कि किस तरह ये अब जिस्थियस के साथ मिलकर, यानी इसके कज़न के साथ, एगमेम्नान के कज़न के साथ मिलकर किस तरह ये एगमेम्नान को मारेगी। फिर कैसेंड्रा कहती ये मुझे मारेगी। वो वहाँ पे शोर डालती है। उसे वो घर जो है ऐसे लगता है जैसे कोई मकबरा हो, जैसे कोई मौत हो, जैसे कोई ग्रेव यार्ड हो, लेकिन वो फिर भी वो अंदर चली जाती है और उसकी प्रोफेसी पे कोई यकीन नहीं करता। अल्टीमेटली वो जिस्थियस जो उसका कज़न होता है, जिसके साथ वो इलिजिटिमेट रिलेशन में होती है क्लैटेमनेस्ट्रा, वो उसके साथ मिलके एगमेम्नान को मार देती है। उसके बाद उसका जो बेटा है ओरेस्टियस, उसका नाम होता है ओरेस्टियस फिर उसका बदला लेता है। मतलब ये प्ले इस तरह चलता है। तो हम इसको देखेंगे अभी, ये भी आपको मैं टीच करूँगा, क्योंकि ये दोनों प्ले जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो दोनों मैं अभी आपको टीच करने वाला हूँ। Eugene O'Neill was the first American dramatist regard the stage as a literary medium and first US playwright to receive the Nobel Prize। यानी यूजीन ओनील को नोबेल प्राइज़ मिला है। 1888 में पैदा हुआ है, 1953 में डेथ हुई है। तो ज़रा मुझे बताइएगा कौन कौन सी इसने वार्स देखी हुई हैं। एक तो वर्ल्ड वार 1 है 1914 से 1918 तक, ये तो उसने देखी है, यानी उसकी एज में आती है। दूसरी 1939 से 1945, इसका मतलब है इसने दोनों वार जो हैं वो देखी हैं यूजीन ओनील ने। हु वाज यूजीन ओनील? यूजीन ओनील कौन था? यूजीन ओनील का जो वर्क है वो मोस्टली कहते हैं कि वो उसका पोस्टमसली भी उसका पब्लिश हुआ है। पोस्टमस मीन आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, व्हेन सम वर्क are produced or published after his death, it is known as his posthumous work. So it is some of his works are posthumous works. यूजीन ओनील जो है एक होटल के कमरे में पैदा होता है अमेरिका के अंदर, और एक होटल के कमरे में ही इसकी डेथ होती है। तो आखिरी उसके सेंटेंस जो है मरते वक्त यही होता है, बोर्न इन अ होटल एंड डाइड इन द सेम होटल्स रूम। एक होटल के रूम में पैदा हुआ और एक होटल के रूम में ही मर रहा हूँ। ये यूजीन ओनील के लास्ट वर्ड। बड़ा ग्रेट प्ले राइट है और बड़ा ज़बरदस्त इसने अमेरिका को एक न्यू डायरेक्शन दी, अमेरिकन राइटर्स को। एक इसका लॉन्ग डे जर्नी नाइट प्रोड्यूस पोस्टमसली, ये पोस्टमस वर्क है इसका। एंड एट द अपेक्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्रेट प्ले इंक्लूडिंग द बियॉन्ड द हॉरिजन, इसका एक वर्क है 1920 में। और एना क्रिस्टी 1922 में, स्ट्रेंज इंटरल्यूड 1928 में, ए विल्डरनेस 1933 में, द आइसमैन कॉमिथ 1946 में, ये इसके वर्क हैं। और मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा। पैदा कहाँ हुआ? ओनील जो है इसकी डेथ होती है नवंबर 27 1953 बॉस्टन मैसाचुसेट्स। न्यू इंग्लैंड की सेटिंग जो है वो आपको ये दिखाता है अक्सर अपने प्ले में। ये उसका वर्क है। और ये एक रियलिस्ट, इसे कहते हैं रियलिस्ट। देखें माइंड के अंदर जैसे उसने सिगमंड फ्राइड का जो कंसेप्ट है, इडिपस और इलेक्ट्रा, वो आपको बड़ा अच्छे से उसने बताया है। उसने
एक रियलिस्ट प्ले लिखा है, यानी वो रियलिस्ट है और रियलिज्म के ऊपर लिखता है। इससे पहले जो रियलिस्ट थे वो एंटन चेखव भी एक रियलिस्ट था। एंटन चेखव, देखिए वो जैसी सूरत हाल होती है वैसे दिखाते हैं, मतलब जो कुछ चल रहा होता है सोसाइटी में वो वैसा दिखाते हैं। वो किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं बताते जो रियलिटी होती है। वो एक था हेनरी कैप्सन, यानी ये दोनों प्ले राइट जो थे इनको कहा जाता था क्या, ये क्या थे, हेनरी कैप्सन, ये भी रियलिस्ट था और ये भी रियलिस्ट है। तो उसके बाद जो जिसका नाम था रियलिज्म में वो क्या है, वो है यूजीन ओनील। उस यानी तीसरे नंबर पर ये है, ये अमेरिका से था और इसको ये नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में। हिज पोइटिकल टाइटल प्ले अमंग द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इन यूएस ड्रामा टेक्निक ऑफ रियलिज्म। इसने फर्स्ट टाइम यूएस ड्रामा में टेक्निक ऑफ रियलिज्म, पहले इसके पास रशियन जो राइटर था बड़ा मशहूर था, उसका नाम क्या था, एंटन चेखव। एंटन चेखव का चेरी ऑर्चर्ड आपने पढ़ा होगा, तो वो उसका वर्क था। उसके बाद ये आता है हेनरी कैप्सन, आपको पता है नॉर्वे का था, नॉर्वेजियन प्ले राइट था और इसने किस पे वर्क किया था, उसने रियलिज्म के ऊपर। डॉल हाउस उसका वर्क था, हमने उसका डॉल हाउस वर्क उसका देखा था, याद कर लें। हमने उसका हेडा गैबलर उसका वर्क देखा था, तो वो उसका था। लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एगमेम्नान्स। Agamemnon is written by the Aeschylus, and Aeschylus, you know that he was the great playwright and especially tragedians. वो एक ट्रेजेडियन था।